प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। फॉरएवर लाइफ मिनिस्ट्रीज परिवार और रेवरेंड सुनील खिला यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हम स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिछले वीडियो में हमने बाइबल की सच्चाई का सबूत के विषय में अध्ययन किए थे। आज हम मनुष्य की योग्यताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बाइबल कहता है, उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हमें इस वचन को समझना अति जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, परमेश्वर के शक्ति स्वरूप में नहीं पर नैतिक गुणों में बनाया गया था। वह अपने चरित्र के कारण अच्छी व भली बातों का अपने जीवन में चुनाव कर सकता था। उसे जानवरों की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, जो कि सिर्फ शारीरिक है और जिनकी जरूरत भोजन, नींद व सेक्स ही है। हमारे पास एक भौतिक शरीर है जिसमें जीवन है और आत्मा भी है मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसी आत्मा के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो पाती है। मनुष्य में ऐसे कुछ बातें हम पाते हैं। वो क्या बातें हैं, आइए मैं आप लोगों को स्पष्टता से कहना चाहता हूं। मनुष्य के अंदर और 3 बातें हम देख पाते हैं। एक है दिमाग, दूसरा भाव, तीसरा इच्छा शक्ति। ये तीनों को हम देखते हैं। दिमाग, इसके द्वारा हम सोच विचार करते हैं। भाव, जो कि इसके द्वारा हमें एहसास होता है, कुछ भी हम एहसास कर पाते हैं। फिर उसके बाद इच्छा शक्ति, इसके द्वारा हम अपने फैसलों का चुनाव करते हैं। हमारे पास जो बुद्धि व समझ है, उसी के द्वारा हम उसके स्वरूप व समानता में पाए जाते हैं। इसी कारण ही हम लिखना, पढ़ना, शोध करना व आगे की योजना बनाने जैसे काम कर सकते हैं। मनुष्य के पास जो आत्मा है वह ईश्वर का एक महान उपहार में है मेरे प्रिय भाई बहनों। आत्मा सदा अमर है। यह परमेश्वर की तरफ से देन है जो हमें मिली है। इस संसार में मनुष्य की शारीरिक मृत्यु होने के पश्चात आत्मा नष्ट नहीं होती है, परंतु वह अपने रचने वाले के पास लौट जाती है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, सबो उपदेशक उसका 12 अध्याय और 7 पद जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मनुष्य का मृत्यु हो जाता है तो वो अपना शरीर को छोड़ देता है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा सदा सर्वदा अमर रहता है। आत्मा जो परमेश्वर ने आत्मा हमें दिया, वही आत्मा उस परमेश्वर के निकट में चले जाएगा। इस संसार में भी यह नियम हमेशा देखने में आता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी उत्पत्ति के स्रोत के पास लौट जाती है। इसलिए अपनी आत्मा भी, जो कि हमें अदृश्य है, परमेश्वर के पास लौट जाती है और उसके सामने उपस्थित होती है, ताकि परमेश्वर न्याय करके उसके भविष्य का निर्णय कर सके।
तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो कि मनुष्य के अंदर एक विवेक भी रहता है। विवेक क्या है? विवेक करके हम समझना चाहिए विवेक क्या है। विवेक एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अच्छाई या बुराई में अंतर कर पाते हैं। एक विवेक ही है जो कि हमें अच्छाई और बुराई के बारे में कहलाता है या बताता है। यह परमेश्वर की तरफ से मनुष्य को दिया गया एक महान उपहार है। देखिए, ये भी एक महान उपहार है। इसको आत्मा की आवाज भी कहते हैं। फर्ज करे कि एक अनपढ़ मनुष्य जो आधुनिक सभ्यता से दूर जंगलों में रहता है, वह भी यह जानता है कि चोरी करना, झूठ बोलना व हत्या करना गलत बात है। उसको यह बात किसने बताई? वह अपने अंतःकरण की आत्मा के द्वारा यह जान पाया, जो उसे विवेक के द्वारा प्राप्त होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहूंगा। पशु पक्षी अपने स्वयं की इच्छा से कुछ कर सकते हैं, किंतु वो व्यवहारिक या नैतिक प्राणी नहीं है। अगर हम समझते हैं, अगर हम जान पाते हैं कि पशु पक्षी अपने स्वयं इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, तो वो करते हैं, लेकिन उसमें व्यवहारिक नैतिक प्राणी वो लोग नहीं हैं। उनमें आत्मा नहीं है, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है। अच्छाई या बुराई में फर्क न कर पाने के कारण वह पवित्र अथवा पाप रहित जीवन नहीं जी सकते। इसलिए वे परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। परंतु मनुष्य परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर पूर्णतः पवित्र व सच्चा है। इसलिए मनुष्य व जानवरों में बहुत बड़ा फर्क है। कोई भी बंदर या कुत्ता धार्मिक नहीं होता। जो काम वह पहले करता था वही आज भी करता है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, जो उत्पत्ति में हम पढ़े। इसलिए हम उसकी संतान होने के लिए ही बनाए गए थे। इसे हमें समझना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। आप इसे जब बाइबल को आप ध्यान पूर्वक से पढ़ेंगे तो आप उसे समझ पाएंगे। मैं चाहता हूं आप डेली बाइबल को अध्ययन करिए, ताकि परमेश्वर आपको बहुत कुछ बता सके, बहुत कुछ बोल सके। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ भी जान सकते हैं। मैं और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा। अनजाने परमेश्वर की खोज में आज संसार रह रहा है। संसार के लोग उस परमेश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई है, परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर को मनुष्य ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। हम अपने अंतःकरण से साफ तौर पर जानते हैं कि एक सर्वोच्च ताकत है, वह ये सृष्टि करता है और बिना शक के वो पवित्र परमेश्वर है। बाइबल साफ बताती है कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे अलग है। इसे हम आइजिया में पढ़ पाते हैं। इसलिए वह हमारी आंखों से ओझल है। इसका यह मतलब नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। हम हवा को देख नहीं सकते, पर जानते हैं कि हवा है। प्रकाश की किरण को भी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वह ऊर्जा है, परंतु उसके परिणाम से सब परिचित है। मनुष्य के सामने आई हुई समस्याएं, जैसे दुख, तकलीफ व बीमार, पाप के परिणाम है, और ये शैतान की तरफ से हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर को इस परिस्थिति का ज्ञान रहता है और वह इस स्थिति में भी अपने आप को मनुष्य पर प्रकट कर सकता है, ताकि मनुष्य मदद पाए
यही वह क्षण होता है जब परमेश्वर मनुष्य को बचाने की अपनी ताकत प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए परमेश्वर के निकट में जो मनुष्य की योग्यताएं क्या है, वो सारे विषय को आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। और भी बहुत कुछ विषय है, जैसे कि मनुष्य निर्मित ईश्वर के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे आने वाले दिनों में। अगर समय मिले तो निश्चय हम उसके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। अब तक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम हमारे इस संदेश को सुन रहे हैं, आशा करता हूँ आपको कुछ तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आप जो सुन रहे हैं दूसरे लोगों तक भी वो सुनाइए, पहुंचाइए, ताकि वे लोग भी इस सत्यता को जान पाए। तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों को। आप समय को निकाले और वचन को सुने। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।